वंदितु सब सिद्धि धूमचलमणोभवं नदीं बोच्छामि समय पाहो मैं मोसत के विधि भरिधम ऋणमो वरिहंतारम ऋणमो सिद्धारम ऋणमो वायुरीयाणम ऋणमो वज्रायाणम ऋणमो लोये सविसावूढ़म। जब निरंतर सिद्धि भगवान ने की, इस वंदनीय महावीर भगवान की, आचार्य भगवान कुंद स्वामी की, आचार्य गुरु विराग सागर जी महामुनि राज की, चर्यासुर आचार्य विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, अहिंसा विश्व धर्म की। महान भाव समय सार ग्रंथ में बंद अधिकार की व्याख्या चल रही है। 271 नंबर गाथा है, जिसमें अध्यवसान का स्वरूप आचार्य भगवान इस गाथा के माध्यम से बता रहे हैं। गाथा कहते हैं, बुद्धि भवसाओ विने अध्यवसानम मय्यापिन्नाणम एकटमेव सबम चित्तम भावो य परिणामो। बुद्धि अर्थात बुद्धि, व्यवसाय मतलब व्यवसाय, अपीचा मतलब और, अध्यवसानम मतलब अध्यवसान, और मति विज्ञानम मतलब मति विज्ञान, चित्त अर्थात चित्त भाव मतलब और, परिणाम मतलब परिणाम। सब ये सब क्या है? एकार्थमेव, एकार्थ ही है, नाम भेद है, इनका अर्थ भिन्न नहीं है। आचार्य लोगन कहते हैं बुद्धि, व्यवसाय और अध्यवसान और मति, विज्ञान, चित्त, भाव और परिणाम, ये सब एकार्थवाची शब्द हैं, नाम भेद है, इनमें अर्थ भेद नहीं है। जो भगवान होता है वह विकारी भावों से शून्य होता है। हे जीव, किसी से नहीं डरना, डरना है तो पाप बंध से डरना। किसी भी जीव को संकलित कराएगा तो तुझे पाप बंध होगा। जो पाप बंध से डरता है वह सबके साथ अच्छे से रहेगा। पग पग पर क्षण क्षण में यही दृष्टि रखना। पापाश्रम किससे होता है? पाप बंध किससे होता है? काम बनाने के राग में कई बार जीव कसाय भाव में बैठता है, जिससे काम बनता नहीं है, अभी तो बिगड़ जाता है। जैसे वेल्डिंग करने की मशीन लोहे को हिलाकर जोड़ देती है, तात्कालिक है, वह मजबूत दिखता है, लेकिन वास्तव में इससे लोहा कमजोर हुआ है। यही भूल चल रही है, तात्कालिकता को देख करके त्रैकालिक सत्य को नहीं समझ रहा है। भैया, आपके घर में एक सेवक काम करता था, आप उससे दुलार से काम करवा रहे थे। एक दिन वह काम करते करते थक कर सो गया, आपने जगाया और ऐसा डांटा, आगे पीछे का भी नहीं पूछा, और 2 घंटे का काम 1 घंटे में ही करवा लिया। आप खुद और अपने बेटे से कहते हैं, देख बेटा, ऐसे काम करवाया जाता है। पर हे ज्ञानी, आपने तात्कालिकता को देख लिया, परंतु ये भूल गया कि जिस व्यक्ति ने काम किया है उसने कसाय को भीतर बांध लिया है। निश्चित ज्ञानी, चिंता मत कर, समय आएगा, समय आएगा। वो कहता है तब मैं देखूंगा, अभी ठीक है तो तात्कालिक काम को देख लिया, कदाचित इस पर्याय के लिए भी देख सकता है, लेकिन अगली पर्याय के लिए कसाय बांधकर चला गया। अगले भाव में उसे यह स्मरण आ गया कि इसने 2 घंटे का काम 1 घंटे में करवाया था, मुझे चैन से सोने नहीं दिया था। सुनो, कर्म बड़ा विचित्र है।
ये मत सोचना कि ये गाय है, तोता है, त्रियंज है, इनके साथ कुछ भी करो इससे कर्म बंध नहीं होता है, ये मत सोचना। मरण कर्णिका ग्रंथ में एक कथा लिखी है, सम्राट अपनी पटरानी के साथ जुआ खेला करता था। जब रानी का पासा गिरे तो तोता कहे विजयी भाव, तोता क्या बोले? विजयी भाव, क्योंकि वह तोता रनिवास में पल पोस रहा था। राजा का पासा गिरे तो तोता शांत हो जाए। तोते की आवाज रानी को उत्साहित कर रही थी। खेलते खेलते राजा हार गया। तोता पुनः बोलता है रानी विजयी भव। तोता कहता रानी विजयी भव। राजा को गुस्सा आ गया, उसने पिंजरे को पटक कर तोते का गला घोंट दिया। सम्राट भूल गया था कि सबके दिन एक से नहीं होते। वह तोता आर्त ध्यान से मरा और वध कसाय से मरा तो व्यंतर जाति का देव हुआ। कुछ समय उपरांत राजा को बैराग हो गया और दिगंबर मुनि बन गया। मुनिराज ध्यान में लीन थे, पर तोते का जीव व्यंतर वहां से निकला। पूर्व पर्याय के वैर के वश होकर के मुनिराज पर घोर उपसर किया। इसलिए ध्यान रखना, तत्क्षण की कसाय कहां किस प्रकार फलित होगी वो तो भक्ति बताएगा। जहां तक हो सके पूर्ण पुरुषार्थ करके रहना, ना पर से अपने परिणाम सम्मिलित करना, ना पर से अपने परिणाम सम्मिलित करना, ना स्व के द्वारा पर के परिणाम सम्मिलित होने देना। फिर भी कोई जीव संकलित हो रहा है तो आपको बंद नहीं होगा। निमित्तों को बंद होने लग गया तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। यदि मेरे निमित्त से किसी के संकलित परिणाम हो रहे हैं, विश्वास रखना तभी मुझे कर्म का बंध नहीं होगा। बेटा दीक्षा ले रहा है, माँ मना कर रही है बेटा दीक्षा मत ले, बेटा दीक्षा मत ले, तेरे वियोग में ही मैं मर जाऊंगी। माँ मेरा उद्देश्य आपको मारना नहीं है, ये आपका राग बोल रहा है, मेरे निमित्त से आप संकलेशित नहीं हो, अपने राग के कारण संकलेशित हो। यदि मैं सबको मना पाऊं फिर मुनि बनूं तो यह 3 काल में संभव नहीं है। किसी को दुखी करने के लिए तो मुनि नहीं बन रहे हो। यदि आत्म कल्याण के लिए मुनि बन रहे हो तो बंधक नहीं होगी। विशुद्धि और संकलेशता ही बंध और आश्रय का कारण है। विशुद्धि है तो निर्बंध भाव होगा, संकलेशता है तो बंध भाव होगा। निमित्तों को ही बंद होने लग गया तो कांटा लगने पर कष्ट होता है। उस कांटे को आश्रय होना चाहिए, क्योंकि कांटा निमित्त है तो उसको दुख होना चाहिए, आश्रय होना चाहिए। पर निमित्तों का आश्रय बंद होने लगेगा। कोई वीतरागी मुनिराज ध्यानस्थ है, उन वीतरागी मुनिराज के निमित्त से कोई जीव संकलेशित हो रहा है तो मुनिराज को बंध नहीं होगा। बंध का कारण संकलेश परिणाम है। जहां संकलेशता की हानि है वहां बंध का अभाव है। यानी यदि तूने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, आपके पिताजी मना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तूने मेरे पर इसका ध्यान नहीं रखा, अरे भैया क्या तुझे पापाश्रय होगा? नहीं होगा। हे तार तुमको वंश दिख रहा है, मुझे कर्म वंश दिख रहा है। पूर्ण न्याय है, अन्याय नहीं है। ना निमित्तों को बंद होता है ना निमित्तों से बंद होता है, परंतु बुद्धि पूर्वक दूसरे को संकलित करने के निमित्त नहीं बनना। हम जैन हैं, आत्मा की त्रैकालिक सत्ता को मानने वाले हैं, इसलिए तात्कालिक सुख सुविधा को देखकर किसी को दुखी मत करना। पुराण ग्रंथ इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि पुराण ग्रंथों में पूर्वों का वर्णन मिलता है।
इतने छोटे छोटे निमित्तों को लेकर के जीवों ने संकलेश प्रणाम किए और कसाय पानी की भाव भाव में शत्रु बनी। 10-10 भाव तक तीर्थंकर जैसी आत्मा के शत्रु बने रहे। तो अपन क्या है मेरे मित्रों, शत्रु बनाकर मत जाना। फिर भी कोई शत्रुता पाल कर रखे तो वह स्वतंत्र है, हम शत्रु नहीं बना रहे हैं। अब कोई शत्रुता पाल के बैठ गया तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। प्रीति पूर्वक सबके साथ रहिए, लेकिन अपनी सुरक्षा रखिए। जैसे माँ घर में चूल्हे को जलाती है भोजन बनाने के लिए, तो अग्नि स्वयं ने जलाई है, स्वयं की कार्य करती है, क्योंकि अग्नि का धर्म दाहक है, पाचक है, प्रकाशक है। जैसे अग्नि से कार्य लेते हुए भी माँ अपने आप को सुरक्षित रखती है, ऐसे ही परिवार कुटुंब के बीच इनको दाहक, पाचक, प्रकाशक समझते हुए इनसे कार्य तो ले लेना, अपनी सुरक्षा भी करना, क्योंकि ये बंध के कारण है। जैसे असावधानी होने पर अग्नि आपको जला सकती है, वैसे ही कर्म बंद होता है। इस विषय को कभी मत भूलना। पड़ोसी के गैस सिलेंडर के फटने से किसकी मौत हुई? स्वयं का सिलेंडर फटता है तभी मौत होती है। स्वयं ने ही रखा था। अग्नि तो मात्र पर्याय असमान जाति को ही जलाएगी, परंतु कासायिक भाव परिणामों को जलाएंगे वे अशुद्ध निश्चय से तेरे ही स्वयं के हैं। इसलिए आज से भाषा, भोजन, दृष्टि बदल देना। भाषा, भोजन, दृष्टि बदल देना। आयु कर्म के जितने निषेध बचे हैं बहुत अच्छे से निकल चलो, नाजुक दशा है। जैसे बारूद के ढेर पर जीवन का क्या भरोसा, वैसे ही ग्रस्तों के बीच में अपने परिणामों की नाजुक दशा है। सबके साथ तो रहना, पर सावधानी से रहना। छोटे छोटे निमित्तों को लेकर कसाय मत मानना। भावों की दशा क्या है इस गाथा में यही कह रहे हैं आचार्य वचन स्वामी की टीका में। गाथा नहीं है, जैसे स्वामी की टीका में है। संकल्प विकल्प जिनसे बड़े उन कामों से आत्मा की रक्षा करना, मत किसी को अपना मानना। तपस्वी के पास जाओ, यदि वे सेवा चाहते हैं तो नहीं चाहते तो चाहते तो नहीं चाहते तो उनकी सेवा नहीं करना। उनकी सेवा नहीं करना ही उनकी सेवा है। उपवास चल रहे हैं या फिर अत्यधिक अंतराय हो रहे हैं, इससे शारीरिक शक्ति क्षीण होती है। ऐसे काल में परिणामों को संभालना बहुत कठिन है। जैसा उनके अनुकूल हो उनकी आपत्ति को दूर करने वाली बैयावृत्ति करना। जिस प्रकार उनके शरीर में आपत्ति हो रही है तो उसको दूर करने के लिए बैयावृत्ति जितना कर सको उतना करना चाहिए। पुण्य क्रिया यदि विवेक ही है तो अशुभ आश्रव का ही कारण है, शुभ आश्रव का नहीं। इसलिए विवेक का भी ध्यान रखना, भाव का भी ध्यान रखना, चाहे वो निर्ग्रंथ है और चाहे वो सग्रंथ हो। दोनों को चाहिए कि सत्य निमित्तों से संकल्प विकल्प में बुद्धि हो। उन निमित्तों से आत्मा की रक्षा करें। नासं कपि रखो ताकम पुण्य सुय जन्यम अपदरुवा रिद्धि जावणाई परि भुरई। समय सारे में कहा है
यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जब तक तेरी आत्मा में संकल्प विकल्प प्रकटित हो रहे हैं तब तक तुम शुभ अशुभ कर्मों का आश्रय बंद करोगी, परंतु आत्म स्वभाव की प्राप्ति तब तक होने वाली नहीं है। वैराग्य संहार रत्नमाला ग्रंथ का नाम है, उसमें क्या उपमा दी है, जैसे नागिन के मुख में लपलपाती जिह्वाएं किसी पुरुष को टस ले तो उसकी पर्याय का नाश हो जाए, और नारी मुख नागिन के सिर में 2 काली चोटियां इनमें उलझ जाए तो ब्रह्म धर्म का नाश हो जाए। ऐसे ही भैया जो संकल्प विकल्प रूप जिह्वाएं हैं ये तेरे प्रशस्त अर्धरसायन भाव नाश कर देती हैं, तेरे 100 परिणामों का घात कर देती हैं। अयमेदं संकल्पम ममेदं विकल्पम, क्रियाओं में कोई विकल्प नहीं होना चाहिए, निर्विकल्प होकर धर्म ध्यान करना चाहिए, भगवान की भक्ति करना चाहिए। अयमेदं संकल्पम ममेदं विकल्पम, मैं ऐसा हूं, इसका नाम संकल्प है। अहंकार अहम बुद्धि के मेरे ऐसे हैं, इसका नाम विकल्प है। निज के अहंकार को समान कहते हैं, परमेश्वर समर्पित प्रवृत्ति का नाम विकल्प है। भैया संकल्प विकल्प इन 2 में ही आप जी रहे हो। गृहस्थ अपेक्षा, गृहस्थ अपेक्षा पूजादी और मुनि अवक्ष अपेक्षा शिष्यादि, यह भी संकल्प विकल्प है। मैं इतना महान यानी संकल्प मेरे, इतने शिष्य यानी विकल्प, जैसे नौमी कह रहे हैं तेरे स्वयं का शरीर, पुत्र स्त्री आदि मेरी है, संकल्प करता है। ये तो गृहस्थ अपेक्षा से मुनि अपेक्षा से यह है कि मेरे आशीर्वाद से कितना सुंदर तीर्थ बन गया, शिष्य बन गए, भक्त बन गए, मुनिराज बहुत किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन ये विचार तेरे लिए बनने के कारण है, यानी पता है सर्वाधिक लोग के सारे छठे वर्षान होती है, क्या अशुभ नहीं है? अशुभ नहीं है, शुभ है, क्योंकि जगत के जीवों के कल्याण का भाव चल रहा है। यह लोभ है, लोभ प्रशस्त राग है, और लोभ प्रशस्त राग है, और राग होना लोभ कसाय है। माया लोभ ये 2 कसाय राग भूत है, क्रोध मान द्वेष भूत है, 2 कसाय राग भूत है और 2 द्वेष भूत है। सबसे पहले आत्महित करना चाहिए, और यदि शक्ति है तो परहित भी करना चाहिए। स्वकल्याण पर कल्याण, पहले निज कल्याण करो, बाद में पर कल्याण की सोचना चाहिए। आत्महित और परहित दोनों में श्रेष्ठ कोई है तो आत्महित ही है। स्वहित को छोड़कर परहित में चले जाना, दूसरे के में लगे रहना, पूरे परहित में लग जाता है व्यक्ति।
अंतर में हर विचार को विकल्प करता है, उतने काल तक ज्ञानादि से युक्त आत्मा निज को नहीं जानता, उतने काल तक जीव शुभ अशुभ कर्मों को करता है, ऐसे अर्थ जानना चाहिए। अब यहाँ आचार्य कुंद स्वामी 271वीं गाथा में कह रहे हैं कि अपने स्वभाव अध्यवसाय भाव की बहुत व्याख्या है। अध्यवसाय भाव की तो बहुत व्याख्या है, लेकिन यह अध्यवसाय भाव है क्या, कितने नामों से जाना जाता है? ऐसा प्रश्न करने पर शब्द समाजीकरण ना होने पर अर्थ फिर क्रमशः देखिए, शब्द समाजीकरण ना होने पर अर्थ समाजीकरण। कभी कभी शब्द समाजीकरण होता है पर अर्थ समाजीकरण नहीं होता। जैसे सेंधव आलय, सेंधव आलय, सेंधव आलय, सेंधव आलय, एक सेंधव मतलब सेंधव आलय, जैसे सेंधव आलय शब्द एक जैसा है पर दोनों में अर्थ अलग अलग है। अगर भोजन के समय कहा जा रहा है सेंधव आलय मतलब नमक चाहिए, नमक लाओ। यात्रा के समय अगर कह रहा है सेंधव आलो, यात्रा के समय जा रहे हैं तो वहां क्या लगाएंगे, उसका अर्थ है घोड़ा लाओ। सेंधव मतलब घोड़ा और सेंधव मतलब नमक। जिस समय खाना बन रहा है उस समय बोला गया सेंधव लाओ, तो नमक की डिब्बी उठा के दे दो व्यवहार से, ठीक है। और वरना उसका अर्थ है घोड़ा लाओ अगर कोई यात्रा के लिए जा रहा है तो। शब्द समानीकरण है पर अर्थ समानीकरण नहीं है। पंकज, जलज, नीरज, अरविंद, ये सब शब्द कहते हैं समाधिकरण नहीं है, अर्थ समाधिकरण है, अर्थ समाधिकरण है। कमल के अर्थ में इसी प्रकार बुद्धि, अध्यवसाय, मति, चित्त, परिणाम ये सब एक अर्थवाची है। अध्यवसाय के 100 पर का विवेक होने पर जो जीव का दूषित भाव है वही अध्यवसाय है। बुद्धि, व्यवसाय, अध्यवसान, मति, विज्ञान, चित्त, भाव, परिणाम ये सब क्या है? एकार्थ है। ये सब एकार्थ ही है, अर्थ भिन्न नहीं है। 100 और पर का भेद ज्ञान ना होने से जो जीव की निश्चिति होना है वह अध्यवसान है। वही तो मात्र बने से बुद्धि है, निश्चय मात्र बने से व्यवसाय है, जानन मात्र बने से मति है, विज्ञप्ति मात्र बने से विज्ञान है, चेतना मात्र बने से चित्त है, चेतन की भावन मात्र बने से भाव है और परिणाम मात्र बने से परिणाम है। ये सब एकार्थ हैं और चेतन आत्मा के परिणाम है, चेतन आत्मा के परिणाम है। समाधि रूप न्याय की अपेक्षा से अध्यवसाय के ही नाम है। कथनचित जैसे समारूढ़ न्याय कहता है कि इंद्र, पुरंदर, शक्र आदि किसके रूप में? शब्द भेद है, अर्थ भेद नहीं है। व्रत से पुण्य होता है और अव्रत से पाप होता है। 2 सूत्र पूर्व में कहे विषय परामर्श की दृष्टि से रागादिक बंध के कारण है, रागादिक
बंध के कारण है, ऐसी ही अज्ञानी भी है। तो यह कहते हैं कि रागादि भाव बंध के कारण है और मस्ती से 5 इंद्रिय के भोगते रहते हैं। आपके बीच के ही जीव हैं, बहुत ज्ञानी जीव में कहते हैं रागादि भाव बंध के कारण है, रागादि भाव बंध के कारण है, परंतु मैं राग नहीं कर रहा हूं। यह तो पुद्गल का चिंतन मंथन मनन पुद्गल में चल रहा है। जड़ की क्रिया है। अरे भाई इस ब्रह्म में मत रहो, यह देख क्या लिखा है। जो वह वस्तु है वह रागादि अध्यवसाय का कारण है। बिना कारण के कार्य की अन्योत्पत्ति और कारण से कार्य की तथोत्पत्ति संसार भ्रमण कारण है। अध्यवसाय भाव का कारण है 5 इंद्रिय विषयों की लिप्सता आसक्ति। मनोज्ञान इंद्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच। यहाँ अजर बता रहे हैं मनोज्ञ अमनोज्ञ 5 इंद्रियों के विषय में इसमें राग द्वेष के त्याग की बात की है। 5 इंद्रिय के विषय मनोज्ञ भी है, अमनोज्ञ भी है, इनके सिवा अमनोज्ञ भी है। अमनोज्ञ में द्वेष ना करना और मनोज्ञ में राग नहीं करना। रागादि अध्यवसाय बंध का कारण है। इस प्रकार ये कथन करते हुए 13 गाथाएं पूर्ण 15 सूत्रों में समाप्त हुआ। अगला अधिकार कलश अधिकार। सर्वनाद्यवसान्यमेव मक्यं त्याज्यं यदुक्तं देहि तन्मन्यव्यवहारेवं निखिलोऽप्यन्याश्रयस्त्याजितः सम्यक् निश्चयमेकमेव तद्विनिष्कम्पमा मात्रायि किं शुद्ध ज्ञान गणे मन्ये नानिजे वदन्ति संतो धृतिम्। संपूर्ण विषय वस्तु की कथन के उपरांत इस कलश को पढ़ करके लोगों ने अमरचंद स्वामी के आशय को ना समझते हुए व्यवहार का त्याग कर दिया। यानी जिसे दान पुण्य से चिढ़ हो, निर्ग्रंथ धर्म से चिढ़ हो, तो किसी भी विषय को लेकर आया जीव और उसने सीधा बोल दिया कि दान पुण्य आदि तो जड़ की क्रियाएं हैं, ऐसा बोल दिया। भैया समझो, जिन्होंने आत्मज्ञानी टीका लिखी है, उन्होंने जिन प्रवचन रहस्य कोश नाम का ग्रंथ लिखा है। कौन सा? जिन प्रवचन रहस्य कोश, जो प्रसाद सिद्धि उपाय नाम का ग्रंथ है, इसी का नाम है जिन प्रवचन रहस्य कोश, जिसमें रहस्य की बातें बताएंगे। जिन भगवान के प्रवचनों का कोई रहस्य, कोई खजाना है, तो उसका नाम है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। जिन प्रवचन रहस्य कोश में अमरचंद स्वामी लिखते हैं, जो जीव दान नहीं देता वह हिंसक है। कैसे? जो मंदिर में खाली हाथ आता है वह हिंसक है। कैसे? जो आचरण से पूजा नहीं करता वह हिंसक है। सुनिए, धर्म हिंसा, भाव हिंसा,
यानी तू दान क्यों नहीं दे रहा? दान क्यों नहीं दे रहा? तेरे घर में भरपूर द्रव्य है, भाव नहीं थे, क्योंकि लोग कसाय थी। पुरुषार्थ उपाध्याय में कहा है, यस्मात् सकसायसन हन्त्यात्मा प्रथम मात्मनात्मानं पंसास्य जायेत नवा हिंसा प्राण्यंतराणं तु। क्या कहते हैं आचार्य भगवान? जो कसाय से युक्त है वह अपनी आत्मा को अपनी आत्मा से ही घात कर रहा है, इसलिए हिंसक है। जो दान नहीं देता, पूजा नहीं करता, वह हिंसक है। आपने मात्र बाहर की द्रव्य की व्याख्या की है, अंदर की व्याख्या कीजिए। अमृतचंद्र स्वामी के जहां यह कह रहे हैं कि व्यवहार तो त्याज्य है। अरे भैया समझो, पहले लोक व्यवहार को छोड़ो। जब लोक से तू अपने आप को दूर कर लेगा तब परमार्थ व्यवहार पर आएगा। अनुमतों का पालन करेगा तो उनका पालन करते हुए धीरे धीरे इन्हें इतना संलग्न हो जाना कि उनके विकल्प से भी दूर हो जाना। जो आत्म आश्रित है वह निश्चय है, और जो पराश्रित है वह व्यवहार है। जब तू आत्म आश्रित हो जाएगा तो व्यवहार स्वयं छूट जाएगा। लेकिन पहले आपको बुद्धिपूर्वक लोक व्यवहार छोड़ना पड़ेगा। पापाचार भूत व्यवहार छोड़ना पड़ेगा। लोकोत्तर व्यवहार पर आना पड़ेगा। ये कुंद स्वामी अमृतचंद्र स्वामी स्वयं निर्ग्रंथ मुनि थे। किसी व्यक्ति के गलत मार्ग पर चलने की आप बुद्धि कर रहे हो तो यह भी वह भी हिंसा है। जिन आगम में बुद्धि लगाना, उन मार्ग में नहीं, अच्छे मार्ग में। जब परमार्थ व्यक्ति से व्याख्या करो तब उन शब्दोपयोगी योगी से कहेंगे, हे स्वामी, यह पूजन पाठ का विकल्प भी तुम्हारा धर्म नहीं है। जब जिनेंद्र देव की पूजा का विकल्प नहीं है तो स्वयं का पूजा का विकल्प क्या? यह श्रावक का धर्म है। जो अध्यवसाय भाव है वह संपूर्ण रूप से त्यागने योग्य है। यह जिनेंद्र देव ने कहा। अमृतचंद्र स्वामी कह रहे हैं कि मेरा विचार ऐसा है, मेरा विचार ऐसा है। जो व्यवहार है वह संपूर्ण व्यवहार अंत के आश्रित होने से त्याग है, क्योंकि व्यवहार जो भी होता है वह पराश्रित ही होता है। इसलिए लक्ष्य में यही रखना कि निज शुद्धात्म तत्व की प्राप्ति के लिए संपूर्ण व्यवहार त्याग ही है। परंतु उसकी प्राप्ति के पूर्व आपको व्यवहार मार्ग पर भी चलना होगा। संपूर्ण व्यवहार पराश्रित है, फिर भी मुनि राजों को निष्काम होकर शुद्ध ज्ञान धर्म में निज की महिमा में ही जाना चाहिए। निश्चय को तो प्राप्त करके जो व्यवहार को छुड़ाया तो निश्चय में लीन हुए। ऐसे उपदेश करते हैं जो सत्पुरुष हैं, वे विषय को ही धारण करें। शुद्ध ज्ञान की महिमा में स्थिर होना चाहिए। जो नहीं हो रहे हैं, बड़ा आश्चर्य है।
अर्थात हमें सत्य ज्ञान में लीन होना चाहिए और अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहिए। आगे की गाथा, निश्चय के आश्रय होकर मुनि निर्वाण पाते हैं, इस बात की व्याख्या आगे कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय बोलो पारसनाथ भगवान की।